friends, how are you? I hope you are fine and preparing your examination very well. अभी एक क्वेश्चन मेरे पास कई दोस्तों ने भी पूछा और एक कमेंट भी आया था कि करंट अफेयर को कहाँ से और कैसे प्रिपेयर किया जाए, फ्रॉम वेयर एंड हाउ टू प्रिपेयर द करंट अफेयर फॉर द यूपीएससी एग्जामिनेशन। अब करंट अफेयर की जो इम्पोर्टेंस है पीटी में भी है और मेंस में भी है, लेकिन हमारा जो प्रिपरेशन का स्ट्रेटेजी है वो थोड़ा सा डिफरेंट है फॉर पीटी एंड मेंस। हालांकि सोर्सेज जो प्रिपरेशन के हैं दैट आर ऑलमोस्ट सेम, देयर इज़ नो डिफरेंस फॉर प्रिपरेशन फॉर द करंट अफेयर इन द नेम ऑफ सोर्सेज। हम उन्हीं सोर्सेज से पीटी का भी प्रिपेयर करते हैं और उन्हीं सोर्सेज से मेंस का भी प्रिपेयर करते हैं। अब अगर बात की जाए पीटी में, तो पीटी में जनरली हमारे पास फैक्ट्स और फ्यू एनालिटिक्स। ऐसा नहीं है कि आप कंप्लीटली एनालिटिक्स को भी या एनालिसिस को पीटी के एग्ज़ाम में इग्नोर कर सकते हो, सिर्फ फैक्ट्स फिगर को ही ध्यान रख सकते हो। नहीं, वहाँ भी कुछ ऐसे क्वेश्चंस मिलेंगे, यू विल फाइंड फ्यू स्टेटमेंट्स की जहाँ आपको एनालाइज करना पड़ेगा। तो व्हेन एवर वी रीड, तो उसको उस वे में पढ़ना है कि ये हमारा फैक्ट है, यहाँ हमें याद रखना है। मे बी सम नेम ऑफ द एक्सरसाइज, अगर इस साल के एग्ज़ाम की बात की जाए तो मित्र शक्ति एक्सरसाइज, लेकिन वो हमने किस कंट्री से की, वो कंट्री का नाम तो हमारे फैक्ट में हो गया, लेकिन अगर उसको हम साथ में मेंस के करंट अफेयर के हिसाब से इंटरनेशनल रिलेशन के पेपर 3 का पार्ट बना के वैसे प्रिपेयर करें कि आई विल यूज़ दिस नेम इन द इंटरनेशनल रिलेशंस आल्सो, कि वी आर कंडक्टिंग दीज मिलिट्री एक्सरसाइज विद दीज फ्रेंडली कंट्रीज़, तो उस हिसाब से प्रिपेयर करना चाहिए। अब सेकंड चीज़ आती है कि कहाँ से करें। अब मंथली मैगज़ीन ऑलमोस्ट सभी इंस्टीट्यूट्स निकालते हैं, आप किसी भी इंस्टीट्यूट का मंथली मैगज़ीन ले सकते हैं। अब उनमें से चाहे पीटी 365 या मेंस 365 विजन की आती हो, वाजीराम वालों की आती हो, चहल एकेडमी वालों की आती हो, दृष्टि आईएएस बाबा नेक्स्ट आईएएस, कोई भी अच्छे अच्छे इंस्टीट्यूट्स हैं, मंथली मैगज़ीन जो पीडीएफ निकालते हैं, आप उस पर रिलाई कर सकते हैं। कुछ ऐसे एक दो क्वेश्चंस रहेंगे जो आपको हो सकता है कि ऑल ऑफ सडन कहीं ऐसे मिलें कि यार ये वाला क्वेश्चंस तो मेरी मैगजीन में था ही नहीं। डोंट वरी फॉर दैट, एक दो क्वेश्चन ऐसा हो सकता है, देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी, बिकॉज सोर्सेज आर अनलिमिटेड। आप कभी भी अगर इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फ्रॉम दिल्ली तो करोलबाग एरिया में चले जाएंगे, ओल्ड राजेंद्र नगर में चले जाएंगे, तो वहाँ पे एक लाइन से इतनी सारी दुकानें हैं जो सिर्फ पीडीएफ के प्रिंट निकाल के बेच रही हैं। यू गो एनीवेयर इन द इंडिया, जहाँ भी चाहे हैदराबाद में प्रिपरेशन चल रही हो इसकी या दिल्ली, तो जाना ही जाता है कि इस चीज़ के लिए। तो आवर टास्क इज़ कि हम कोई मैगज़ीन लें और उसको उस वे में कंसंट्रेशन के साथ पढ़ें और साथ में सिलेबस अपना सामने रखें, या सिलेबस हमेशा हमें याद रहना चाहिए व्हेन एवर वी आर रीडिंग एनीथिंग इन द मैगजीन फ्रॉम द मैगजीन। अब की बार के जैसे पीटी के हिसाब से देखें तो सीडीएस की अपॉइंटमेंट वाला जो क्वेश्चन पूछा गया था कि सीडीएस के जो भी एक्टिव उनके पास अफेयर्स हैं, मिलिट्री अफेयर्स के जो भी पावर्स हैं, फंक्शंस हैं, उनकी एक लिस्ट दी गई थी। अब ये क्वेश्चंस पीटी में भी आपसे पूछा गया, तो दैट कैन बी अ क्वेश्चन इन द मेंस आल्सो कि सीडीएस के रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या हैं, कि वेदर दिस अपॉइंटमेंट हैज़ डिलीवर्ड समथिंग, क्योंकि थिएटराइजेशन ऑफ कमांड इज़ ए कंसेप्ट। आप देखेंगे अब की बार मिलिट्री के 2-3 क्वेश्चन थे, चाहे वो मिलिट्री सर्विसेज के इक्विवेलेंट रैंक से रिलेटेड क्वेश्चन हो या सीडीएस से रिलेटेड क्वेश्चन हो। तो थिएटराइजेशन ऑफ द कमांड इज़ ए न्यू कमिंग अप इन इंडिया, आप हर बार सुनते होंगे। तो उसके क्या क्या कारगिल रिव्यू कमेटी के क्या क्या रिकमेंडेशंस थे, तो ये आपके मेंस का पार्ट बन गया। तो व्हेन एवर वी आर रीडिंग दैट मैगजीन, तो उस टाइम पे हमें ये भी याद रखना चाहिए कि अच्छा चाहिए दिस इज़ अपॉइंटमेंट और इनके ये फंक्शंस हैं। नाउ दिस क्वेश्चन हैज़ बिकम पार्ट ऑफ द मेंस क्वेश्चन। अब एक और एग्जांपल हम ले लेते हैं, जीएसटी काउंसिल हर बार न्यूज़ में रहती है। तो जीएसटी काउंसिल का क्या है कि हाउ डज़ इट फंक्शन, उसकी वोटिंग पावर्स किसके पास कितनी हैं, तो ये पीटी का पार्ट बन गया। लेकिन एनालिसिस ऑफ अचीवमेंट्स ऑफ एंड चैलेंजेस और सम सजेस्टेड वे फॉरवर्ड, ये आपका हो गया मेंस का पार्ट। तो जीएसटी काउंसिल के ऊपर आपने एक कंप्लीट क्वेश्चन सिक्वेंशियल मैनर में लिख दिया, दैट हैज़ बिकम ए पार्ट ऑफ द मेंस क्वेश्चन।
अब है कि मेंस में एनालिटिकल है, उसके साथ साथ एक रिप्रोडक्शन है। आप एग्ज़ाम में मेंस में क्या कर है कि मेंस का में यू विल बी राइटिंग एवरीथिंग, ओके। तो वहाँ आप कि इसको कट कर दें या इसको एलिमिनेट कर दें, दैट्स नॉट देयर इन मेंस एग्जामिनेशन। मेंस एग्जाम में आपसे एक स्टेटमेंट दी गई है, क्वेश्चन दिया गया है, उसका डिस्क्रिप्शन पूछा गया है, उसका एनालिसिस पूछा गया है, उसके क्रिटिकल एनालिसिस पूछे गए हैं, उसको इलस्ट्रेशन पूछा गया है, उसको एलोब्रेशन पूछा गया है। तो उस बेस पे आप उस क्वेश्चन के आंसर करेंगे। और आंसर क्या होना चाहिए, एक कंटेंट थोड़ा रिच होना चाहिए, और उसको एक सिक्वेंशियल में वे में यू हैव टू रिप्रोड्यूस योर आंसर। तो उसको करेंगे कहाँ से, मान ले जाए आप कोई भी मैगजीन पढ़ते हैं, पीडीएफ पढ़ते हैं, तो योजना कुरुक्षेत्र पढ़ते हैं। आई विल सजेस्ट हियर कि आईएस बाबा या और अलग अलग इंस्टीट्यूट्स भी योजना कुरुक्षेत्र का एक कंपाइलेशन देते हैं। दैट्स वेरी यूजफुल टू इंक्रीज द वोकेबलरी एंड टू इंक्रीज सम एनालिटिकल पॉइंट्स और कुछ अच्छे अच्छे फिलर्स आपके उसमें देने के लिए, ठीक है। अब बात आती है कि आप जो हैं न्यू कमर हैं, कि यू आर फर्स्ट टाइम स्टार्टिंग दिस प्रिपरेशन और यू हैव ऑलरेडी टेकन फ्यू चांसेस। तो उसमें आपको क्या, उसमें थोड़ा सा डिफरेंस आ जाता है। अगर आप फर्स्ट टाइमर्स हैं तो आपके लिए कंपलसरी है कि आप न्यूज़पेपर भी पढ़ेंगे। यू हैव टू रीड द न्यूज़पेपर एनी, मे बी टाइम्स ऑफ इंडिया, मे बी इकोनॉमिक टाइम्स, और सम पीपल प्रेफर द हिंदू। उसके एडिटोरियल्स को काफ़ी लोग प्रेफर करते हैं। उसके साथ साथ वो कई इंस्टीट्यूट्स हैं जो एडिटोरियल की ही सिर्फ कंपाइलेशन निकालते हैं, जो अच्छे अच्छे एडिटोरियल्स है वो आप ले सकते हो इफ़ यू कैन अफोर्ड। उसकी ऑनलाइन कॉपी भी मिल जाती है, ऑफलाइन भी मिलती है। दैट्स अप टू यू कि आपको कौन सी कॉपी पसंद है। इफ़ यू आर फॉन्ड ऑफ रीडिंग सॉफ्ट कॉपी तो आप सॉफ्ट ले सकते हैं मेंस की पर्सपेक्टिव से, और अगर इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन हार्ड कॉपी तो आप कोई भी उसकी कॉपी ले सकते हैं। तो एडिटोरियल्स के थ्रू आपको एनालिसिस या पॉइंट्स फॉर्मेशन आपका बन जाएगा, तो वो आपको ज़रूरी है। इफ़ यू आर ए न्यू कमर तो ऑल इंडिया रेडियो का एक स्पॉटलाइट जो आता है, छोटा सा 15 मिनट का 10 मिनट का प्रोग्राम आता है, उसको आप सुन सकते हैं। दैट विल इंक्रीज योर वोकेबलरी हाउ टू, एंड फ्यू पॉइंट्स इन एवरी एपिसोड आपको अच्छे अच्छे मिल जाएंगे। उसमें जनरली जो एंकर है वो ऐसे बंदे को बुला के रखते हैं कि जो उस फील्ड का एक्सपर्ट होता है। तो दैट्स द बेस्ट पर्सन हु कैन गिव द गुड इम्पेटस टू योर प्रिपरेशन। उससे आपकी एनालिटिकल पावर बढ़ती है। तो कहीं ऐसा नहीं है कि करंट अफेयर कहाँ से ऐसे करें। हाँ, करंट अफेयर करते हुए हमें कितना कंसंट्रेशन के साथ कर रहे हैं, दैट इज़ मोर इम्पोर्टेंट, ओके। तो आप हमेशा इस चीज़ को याद रखें कि आपके सिलेबस का पार्ट क्या है, और इस कुछ अगर पेज को मैं पढ़ रहा हूँ, इस पीडीएफ को मैं पढ़ रहा हूँ, इफ़ आई एम रीडिंग समथिंग इन फ्रॉम दिस मैगजीन, तो वेयर आई विल यूज़ दिस इन माय यूपीएससी प्रिपरेशन। इन पीटी एग्जामिनेशन मुझे इसमें से क्या देखना है, फॉर मेंस एग्जामिनेशन मुझे इसमें क्या रखना है, मेंस में से 1 to 4 में मुझे लिए कहाँ पे ये सेट हो रहा है, कहाँ कौन से सिलेबस के पार्ट को टच कर रहा है। मान लिया जाए अभी अपनी इंडियन क्रिकेट टीम जो है यूएसए गई थी, वहाँ पे हुरिकेन में की वजह से दे कुड नॉट कम बैक इमीडिएटली। तो वहाँ पे आपको ये पता होगा कि भाई जो हुरिकेन है या हुरिकेन किस टाइप के टेम्परेट साइक्लोन्स में आता है या ट्रॉपिकल साइक्लोन्स में आता है, इसको क्या कैसे कैसे नाम दिए जाते हैं, एंड हाउ दे बिकम। तो ज्योग्राफी का जो पार्ट बनता है उसमें पीटी का क्वेश्चन भी हो गया, मेंस का क्वेश्चन भी हो गया। तो व्हेन एवर यू आर रीडिंग तो उसमें आपको फोकस रहना और सिलेबस को याद रखना है। तो एज करंट अफेयर कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। आप रेगुलर अगर रीडिंग करते हैं, रेगुलर आप कोई भी मैगजीन फॉलो करते हैं, वन डे आफ्टर फ्यू, आई एम अश्योरिंग यू कि आफ्टर फ्यू मंथ्स यू विल हैव ए गुड कमांड ओवर योर करंट अफेयर्स। So without worrying for anything, without worrying for your current affairs, from where to prepare and how to prepare, I have given you a suggested list कि आप किसी भी इंस्टीट्यूट की करंट अफेयर की, जो अच्छा इंस्टीट्यूट, आई एम नॉट सेइंग कि कोई ऐसे इंस्टीट्यूट्स है कि दे आर जस्ट कंपाइलिंग एंड गिविंग कि जस्ट
दो आर मेंटेनिंग सम क्वालिटी स्टैंडर्ड्स। तो बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स हैं, आपको सॉफ्ट कॉपी और हार्ड कॉपी दोनों में अवेलेबल है, यू कैन बाई इट ईजीली। आजकल तो सारी मैगजीन्स जो हैं ई कॉमर्स साइट्स पे भी आपको मिल जाएंगे, अमेजोन पे मिल जाएंगे, फ्लिपकार्ट के पे मिल जाएंगे, और डायरेक्टली आप इंस्टीट्यूट से भी ऑर्डर कर सकते हो, उनके सब्सक्रिप्शन ले सकते हो इफ़ यू आर इंटरेस्टेड टू बाई दैट मैगजीन। अदरवाइज नियर बाई किसी भी बुक स्टोर से आप ये करंट अफेयर की मैगजीन ले सकते हैं। तो बात ये है, एट लास्ट इफ़ वी कंक्लूड, देन कंक्लूजन में हम ये करेंगे कि हमें पढ़ते हुए अपना सिलेबस याद रखना है, और पीटी के लिए फैक्ट्स प्लस फ्यू एनालिसिस, और मेंस के लिए अच्छे खासे एनालिसिस और फैक्ट्स जो हाँ हमें कहीं कहीं अगर यूज करने पड़ते हैं मेंस के लिए, जो एनहांस और आंसर, वो भी याद रखना ज़रूरी है। तो आई होप आई एम मेकिंग यू क्लियर फ्रॉम वेयर टू स्टार्ट एंड हाउ टू स्टार्ट। Thank you very much for listening patiently, and I wish you will succeed in your preparation and then qualify this your dream exam. और there is one humble request, kindly, वैसे मैंने अभी तक किया नहीं है, बट due to you people support, I am requesting you, kindly share this video with other friends and subscribe please. Thank you.